तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है तब से? फोन तो ऑन है। जब भी कोई जरूरी बात होती है फोन बंद होता है। हाँ सही कहा, इसकी बैटरी खत्म हो गई है। उसे ही स्विच ऑफ कहते हैं। आणि तू कौन? मैं आपकी बात नहीं समझा। नहीं समझे? हिंदी ही आती है? तो बताओ कौन हो तुम? ये मेरा दोस्त है। अच्छा, तो तुम भी एक लोफर ही होगे। मेरी दीदी। अच्छा बता, तुम्हारा नाम क्या है? आदि। क्या कहा? आदित्य मोहन। ओह, तो शॉर्ट फॉर्म में आदि है। पूरा नाम पहले बताना चाहिए। आदि ऐसे बोल रहे हो जैसे आधे हो। दीदी प्लीज तंग मत करो, इसे अकेला छोड़ दो। क्या काम करते हो और रहते कहाँ हो ये बताओ। हेलो, तुमसे ही पूछ रही हूँ, ऐसे क्या देख रहे हो उसे? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी बात नहीं है, ये कल ही केरला से आया है इसीलिए मुझे देख रहा है। ओहो, क्या बात है? फिर से उसे देख रहे हो? या लड़की का मामला है या ड्रग्स का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे दीदी ये ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बहुत अच्छे परिवार से है। देख, आजकल ये अच्छे परिवार के लड़के ही ऐसे घूमते हैं। दीदी प्लीज इसे अकेला छोड़ दो ना। आदि, ये मेरी दीदी जया है, मेरी इकलौती दीदी। सिर्फ नाम से जया हूँ पर जिंदगी में पराजय ही मिली है। अच्छा सुन, तूने माँ को खाने के लिए कुछ दिया? नहीं, वो गहरी नींद में थी। माँ, आपको कुछ खाना नहीं है क्या? ऐसे कैसे चलेगा माँ? आप कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी? आपको भूख नहीं लगी? अच्छा, मैं सफाई कर देती हूँ। माँ, ये मेरा दोस्त है, केरला से है। एक बार गिर गई थी, फिर उठ नहीं पाई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने से ये ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 6 से 7 लाख रुपए चाहिए। ये फ्लैशबैक बंद कर और यहाँ से जा। दीदी की बातों का बुरा नहीं मानना तुम। हाँ। वो ऐसी ही है, वो बहुत तकलीफ उठाती है ना। माँ की दवाइयों के लिए हर महीने 10,000 रुपए लगते हैं। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वहां देखो, 5 साल पहले वो चल बसे, खुदकुशी कर ली थी। जानते हो, इंदिरा नगर में हमारा घर और प्रॉपर्टी थी। पिताजी की ट्रेवल एजेंसी थी और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसे और डेवलप करने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया। फिर कुछ समय के बाद बैंक लोन की वजह से हमारा घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस सब बर्बाद हो गया। मेरे पिताजी बहुत सीधे आदमी थे, इसलिए सब खत्म हो गया। बैंक वालों ने मेरे पिताजी को धोखा दिया क्योंकि उन्हें हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। जानते हो उस बैंक का ऑनर कौन है? नारायण रेड्डी। अब तुम समझ गए ना कि तुम्हारी मदद मैं क्यों कर रहा हूं। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पीछे रेड्डी के आदमी हैं तो मैंने मनी भाई को फोन किया। उन्होंने ही मुझे व्हाट्सएप करके तुम्हारे बारे में बताया। वो तुम्हें जानते हैं, यहाँ उनके 2 ट्रक चलते हैं। वो पीने का पानी और केरोसिन सप्लाई करते हैं। मनी भाई रेड्डी के बैंक में भी सप्लाई करते हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, वो भरोसेमंद है। अरे, बातें खत्म नहीं हुई तुम्हारी? आदि, हमें खाना खाना है, उसके बाद मुझे सोना है। तुम फिर से उसे देख रहे हो? दीदी आज ये यहीं रहने वाला है। तुम पागल हो गए हो क्या? एक अनजान आदमी को हम कैसे यहाँ रहने दे सकते हैं? दीदी मैं एक बात बोलूं? अब हेलो, हाँ हाँ देता हूँ। तुम्हारी माँ है। दीदी आओ, मैं आपको सब बताता हूँ। हाँ आदि बेटा, मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? फोन की बैटरी डाउन हो गई है मॉम। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ आदि? मैंने कोई गुनाह नहीं किया मॉम, इट वॉज एन एक्सीडेंट। ओके बेटा, लेकिन तुम अब वहाँ मत रुको। तुम रॉय अंकल के फार्म हाउस में चले जाओ, वो जगह सेफ है। तुम्हारे डैड वहीं पर आ रहे हैं। मैं भी उनके साथ आना चाहती हूँ लेकिन ये मुझे ला ही नहीं रहे। दो ना मुझे। स्पीकर पर डालिए, मुझे भी सुना है वो क्या कह रहा है। हाँ दी, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं कल दोपहर तक बेंगलुरु पहुँच जाऊंगा और रॉय भी कल सुबह वहाँ पहुँच जाएगा। मैं सीधा फार्म हाउस जाके रॉय से मिलके तुम्हारे पास आता हूँ। वहाँ बेंगलुरु में रॉय के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरे वहाँ पहुँचने तक तुम कहीं बाहर मत निकलना। मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है डैड। तो मैं चलता हूँ, टाइम हो गया मेरा। तुमने फोन लिया? हाँ ले लिया। शरद मेरे भाई, ये तो क्या कह रहा है? जितनी जल्दी हो सके इसे अपने घर भेजने के बजाय तो इसे हमारे घर लेकर आ गया। रेड्डी के आदमियों को पता चला तो पता है ना वो क्या करेगा हमारे साथ। दीदी आप जैसा सोच रही हैं वो वैसा नहीं है। भैया आदि, तुम क्यों रेड्डी के बेटे से झगड़ा करने गए थे? मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया, उसने खुद झगड़ा शुरू किया। मेरी वजह से आपको कोई खतरा नहीं होगा। मैं फार्म हाउस चला जाता हूँ। दीदी की बात तुम्हें बुरी लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रॉय अंकल कल सुबह वहाँ आने वाले हैं और डैड भी वहाँ आने वाले हैं। मैं मनी भाई को फोन करके बाहर की स्थिति का पता लगाता हूँ। ए, मेरा फोन तुम्हारे पास है। ओह सॉरी। कहीं रेड्डी के आदमी तो नहीं है?
जब मैं बैल्कनी से फोन कर रहा था तो एक आदमी मुझे घूर रहा था। कहाँ से? कहाँ है? वो उधर खड़ा था। वहां तो कोई नहीं है। चलो नीचे उतरो। अरे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आपने हमें डरा ही दिया। अपना नाम बताना चाहिए ना बाहर से ही। तुम लोग डरे हुए हो। चिंता की ये बात नहीं, मुझे नहीं मनी पता भाई थी है। ना। इतनी रात को आप ऐसे दरवाजा खटखटाएंगे तो कौन नहीं डरेगा बताइए। सबके साथ ये ऐसी ही बात करती है। आप धीरे से नहीं खटखटा सकते थे? चलिए अब जल्दी अंदर आइए। तो तुम लोग यहाँ छुपे हो। इतने डरपोक लोगों को ये सब काम नहीं करना चाहिए। अरे इसने कहा कि बाहर कोई था जो इसे घूर रहा था। वो अपना शर्मा था, उसे भगा दिया मैंने। वो मेरी दीदी का बॉयफ्रेंड है। ए, तू अपनी बकवास बंद कर, समझा? उसकी उम्र 45 साल है। वो शादीशुदा है और 3 बच्चे भी हैं। फिर भी वो इससे शादी करना चाहता है, दूसरी बीवी बनाना चाहता है। इसे एक फ्लैट का ऑफर भी किया है, बहुत पैसे वाला है। अगर यहाँ कहेगी तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ सही कहा तूने। मैं अपनी जिंदगी तेरे पीछे बर्बाद कर दूंगा। दीदी तो ऐसी ही होनी चाहिए ना, क्या कहते हो? हाँ, जानते हो मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया। फोन नहीं लगा तो डर तो मैं भी गया था। फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। हाँ, तो वो यही लड़का है ना? देखने से तो बड़ा लग रहा है, फोटो में बहुत छोटा लगता है। ये बहुत डरा हुआ है मनी भाई। हाँ, लगना भी चाहिए, हालात ही ऐसे हैं। हमारे इस एरिया में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शहर से बाहर निकलने वाले हर रास्ते पर पुलिस और रेड्डी के आदमी हैं। मुझे इधर बेंगलुरु में 30 साल हो चुके हैं, अभी तक किसी आदमी को इस तरह से ढूंढते हुए नहीं देखा मैंने। चेकिंग के बिना एक भी गाड़ी शहर से बाहर नहीं जा सकती। मैसूर रोड पर सबसे ज्यादा चेकिंग चल रही है। आदि उसी रोड पर एक फार्म हाउस में रहता था। उन्हें इसके बारे में पता चल गया क्या? पता चल गया होगा, आखिर वो रेड्डी है। उसके बैंक से कर्ज लेकर नहीं भरने वालों को मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए वो कहीं भी छुपे हों उन्हें पकड़ लेता है। उसी तरह से वो इस लड़के को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक लापता की न्यूज देता है, खबर देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम भी देता है। अब इसे देखकर भला कौन चुप रह सकता है बताओ? वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? अभी तक तो इसे फार्म हाउस पहुंचाने का प्लान था, लेकिन अब ये रिस्की लग रहा है। उसके बारे में कुछ मत सोचो। तुम एक काम करो, आज रात तुम यहीं रह जाओ। कल इसके डैड आ जाएंगे और इसे लेकर वो घर चले जाएंगे। लेकिन कैसे? एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सभी जगहों पर पुलिस और उसके आदमियों की निगरानी है। अगर पुलिस ने इसे पकड़ लिया तो वो इसे रेड्डी के हवाले कर देंगे। एक काम करो, तुम जरा मेरे साथ चलो, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। आ जाओ। आदि तुम खाना खाकर सो जाना। तुम्हारे पास कपड़े बदलने के लिए कुछ है? जाओ जाकर हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। सुनो, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। इस घर में कोई भूखा नहीं सोता। हाँ, सब्जी थोड़ी कम है, लेकिन 56 भोग तो मैं तुम्हारे लिए लगाऊंगी नहीं। आई डोंट नो, ये प्रोजेक्ट मुझे किसी भी कीमत पर मिलना ही चाहिए, समझ गए ना? यस मिस्टर कमिश्नर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बस पहुंच रहा हूं। डॉक्टर रॉय। यस, मैं नारायण रेड्डी हूँ। आपको बता दूं कि कल मेरे इकलौते बेटे की हत्या हो गई। माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस। मेरे बेटे अर्जुन की मौत का कारण जो लड़का है, उसका नाम आदित्य मोहन है। मैं उसे ढूंढते हुए आया हूँ। आई एम सॉरी, मैं उस लड़के को नहीं जानता। तो फिर आप ये तो जानते हैं कि आदित्य मोहन एक लड़का है ना? उसके डेबिट कार्ड से हमें पता चला कि वो आपकी कंपनी के जीएम मोहन वर्मा का इकलौता बेटा है। मैं जानता था कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आपने उस लड़के की मदद की तो आप और आपके परिवार को जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके जिम्मेदार मैं या मेरे आदमी नहीं होंगे। मैं उसे उसी दर्द से गुजरवाना चाहता हूं जिससे मेरा बेटा गुजरा, इसलिए मैं उसे अपनी बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। उससे कहिएगा वो जिंदा रहे।